एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान शायद जो सोच कर दिया हो, उसका असर भी लगभग वैसा ही हुआ। क्रिया पर प्रतिक्रिया आनी ही थी। हिंदूवादी संगठन और बीजेपी हिजाब और बुर्के के मुद्दे को कभी नजरअंदाज नहीं करते। और फिर ये चुनाव का समय है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी की ओर से ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीतेश राणे बोले, हिंदू राष्ट्र में ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए इस्लामिक देश जाए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे हिंदू सभ्यता को चुनौती बता दिया। कई लोगों को यह बहस सामान्य नहीं लगती। राजनीति के कई जानकार इसे चुनावी मैच फिक्सिंग बता रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल में ऐसे चुनावी गठजोड़ दिखे हैं जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट की नगर परिषद में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अकोट विकास मंच बनाकर हाथ मिला लिया। हालांकि जैसे ही ये खबर ऊपर तक पहुंची, फैसला पलट दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने तुरंत दखल दिया। स्थानीय नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और कुछ ही घंटे में यह गठबंधन टूट गया। लेकिन इस घटनाक्रम से वो लोग जरा भी नहीं चौंके जो अरसे से दावा करते रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इनमें कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। आलोचक आरोप लगाते हैं कि दोनों के बीच मैच फिक्स रहता है। एक तरफ से ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं, दूसरी तरफ से बीजेपी उसे लपकती है और नतीजा वोटों का ध्रुवीकरण, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और ओवैसी को मिलता है। ओवैसी इस दावे को खारिज करते हैं। बीजेपी भी ऐसे दावों को बकवास बताती है, लेकिन राजनीति के गलियारों में सवाल उठना बंद नहीं होते। लोग भूले नहीं है कि 2025 में एक वक्त ऐसा भी था जब ओवैसी के अंदाज ने हिंदूवादियों को भी हैरान कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी जिस तरह खुलकर सरकार के कदम का समर्थन कर रहे थे, उससे ओवैसी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। हिंदूवादी नेता भी उनके मुरीद हो गए, सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करने लगे। जब भारत के हितों की बात आई, तब सरकार ने ओवैसी को देश का पक्ष रखने के लिए दुनिया के कई देशों में भेजा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने जो दलीलें दी, उससे उनकी छवि एक ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की बनी जिसके लिए भारत की शान और सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रणनीति थी या ओवैसी अपनी पहचान बदल रहे थे? लेकिन कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी अपने जाने पहचाने अंदाज में दिखे। चुनाव के पहले क्या हुआ आपको याद होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पूरी कोशिश की थी कि उन्हें तेजस्वी यादव के महागठबंधन में जगह मिल जाए। बिहार में ओवैसी की पार्टी के नेता दावा कर रहे थे कि मिलकर लड़ने से बीजेपी को रोका जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि ओवैसी को साथ लेने से हिंदू वोट छिटक जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? ओवैसी अलग लड़े और महागठबंधन को खूब चोट दी। सीमांचल की सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन का गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस से बस 1 सीट कम जीती, यानी कांग्रेस को 6 सीट मिली तो ओवैसी की पार्टी को 5। उनके अलग लड़ने से फायदा बीजेपी के महागठबंधन एनडीए को हुआ। ओवैसी बिहार में कामयाबी दिलाने वाले उसी तेवर और उसी रणनीति के साथ महाराष्ट्र आए हैं। कम से कम राजनीति के जानकार तो इसे इसी रूप में देख रहे हैं। आलोचकों का दावा है कि ओवैसी फिर से वैसी ही बातें कर रहे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे में खाद पानी का काम करती है। मुंबई में उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था, अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं तो आप मसूद अजहर को उठाकर भारत क्यों नहीं लाते? कहां गया 56 इंच का सीना? फिर सोलापुर में ओवैसी ने वो दावा कर दिया जिस पर पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी को चुनौती दी है। हिजाब वाली पीएम की बात करने वाले ओवैसी पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी हिजाब वाली महिला को बनाकर दिखाएं। बीएमसी समेत तमाम निकायों में 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। इस बीच सवाल पूछा जा रहा है कि ओवैसी का ये अंदाज और उनकी ऐसी बयानबाजी से किसे फायदा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।